राम नाम अति मीठा है, कोई गा के देख ले। आ जाते हैं राम, कोई बुला के देख ले। राम नाम अति मीठा है, कोई गा के देख ले। आ जाते हैं राम, कोई बुला के देख ले। राम नाम अति मीठा है, कोई गा के देख ले। आ जाते हैं राम, कोई बुला के देख ले। राम नाम अति मीठा है, कोई गा के देख ले। आ जाते हैं राम, कोई बुला के देख ले। राम नाम अति मीठा है, कोई गा के देख ले। आ जाते हैं राम, कोई बुला के देख ले। राम नाम प्रभु का नाम, राम नाम प्रभु का नाम, राम नाम प्रभु का नाम, राम नाम हरि का नाम। मन भगवान का मंदिर है, मन भगवान का मंदिर है। मेलन आने देना, मानव तन अनमोल रतन है, व्यर्थ गवा न देना। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। मन भगवान का मंदिर है, मन भगवान का मंदिर है। मेलन आने देना, मानव तन अनमोल रतन है, व्यर्थ गवा न देना। कोई जो हरिया के कोई जो हरिया के मोल लगा के देख ले। राम नाम अति मीठा है, कोई गा के देख ले। आ जाते हैं राम, कोई बुला के देख ले। राम नाम अति मीठा है, कोई गा के देख ले। आ जाते हैं राम, कोई बुला के देख ले। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। जब आप भी उससे प्रेम करने लगते हैं तो इससे प्रभु आपसे प्रेम करते हैं, इस रहस्य की आपको अनुभूति होती है। जब आप भगवान से प्रेम नहीं करते थे तब भी भगवान तो प्रेम करते थे, क्योंकि प्रभु जानते हैं कि जगत में जाने के बाद, संसार में पहुंचने के बाद ये जीवात्मा पैसों से प्रेम करने लगे, पदों से प्रेम करने लगे, परिवार से प्रेम करने लगे, पदार्थों से प्रेम करने लगे, क्योंकि नए नए मित्र मिल जाते ना। संसार में जा करके इस जीवात्मा को, बेचारे को नए 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 मित्र मिल गए, तो इसमें
पुराने मित्र को बुला दिया बेचारे ने। पुराने मित्र की विस्मृति हो गई। क्योंकि संसार में है तो ऐसा हो गया। भगवान कहते कोई बात नहीं, तब भी प्रभु तो प्रेम करते हैं। भगवान रोटी देते हैं, भगवान सुविधा देते हैं, भगवान सूर्य देते हैं, चंद्र देते हैं, अमृत देते हैं, जल देते हैं, हवा देते हैं, ऑक्सीजन देते हैं। क्योंकि परमात्मा ने तो कोई नया मित्र नहीं कर लिया कि अब तूने हमको बुला दिया तो हम भी तुम्हें बुला दें। भगवान हम सभी से बेहद प्रेम करते हैं और इसका सबसे बड़ा प्रमाण यह है कि परमात्मा हमको सत्संग का अवसर देता है। यह प्रभु के बेहद प्रेम का परिचय है। हवा देना, प्रकाश देना वो तो है, लेकिन राम कथा का अवसर देना, परमात्मा बेहद प्रेम करते हैं, इसका प्रमाण। विमुख जीवों को सम्मुख करने का ईश्वर का उपाय है यह। जब राम कथा, भागवत कथा सुनने को मिले तो ये न समझो कि हमारे पुण्यों का परिणाम है। केवल हमारे पुण्यों का ये परिणाम नहीं होता, ये भगवान की अहेत की कृपा होती है, ईश्वर की अकारण कृपा होती है। विमुख जीवात्मा को सम्मुख करने के लिए ईश्वर उसको राम कथा का अवसर देते हैं। और करोड़ों पाप करने वाला भी जब सम्मुख हो गया तो मानस में बड़ी प्रसिद्ध पंक्ति है, सन्मुख होई जीव मोहे जब, सन्मुख होई जीव मोहे जब, जन्म कोटि अघ ना सही तबई, जन्म कोटि अघ ना सही तबई, जन्म कोटि अघ ना सही तब, सन्मुख होई जीव मोहे जब, सन्मुख होई जीव मोहि जब, सन्मुख होई जीव मोहे जब, सन्मुख होई जीव मोहि जब। जब विमुख सम्मुख हो जाता तो कोटि जन्म अघ ना सही तब है। तो संसार में जाने के बाद परमात्मा की विस्मृति जिसको हो गई है, ऐसे जीवों पर भगवान की अकारण कृपा है। जो भगवान को वचन दे करके संसार में जाते हैं, हम सब भगवान को वचन देते हैं कि अब की बार जब मैं संसार में जाऊं तो आपकी विस्मृति नहीं होगी, आपको नहीं भुलाएंगे, जो करेंगे आपकी प्रसन्नता के लिए करेंगे, आपके लिए करेंगे। लेकिन जगत में आते ही हम भूल जाते हैं, परमात्मा को दिया वचन भी भूल जाते हैं हम, लेकिन तब भी भगवान बुरा
बुरा नहीं मानते, क्योंकि प्रभु को मालूम है कि बेचारे करे क्या इसमें। क्योंकि जन्म के साथ ही माँ कहने लगती है मेरा बेटा, मेरा बेटा, मेरा बेटा, मेरी बेटी, मेरी बेटी, मेरी बेटी। संसार में आने के साथ ही बहन कहने लगती है मेरा भाई, मेरा भाई, मेरा भाई, और भाई कहने लगता है मेरी बहन, मेरी बहन, मेरी बहन। और इसमें भगवान हमारे क्या लगते हैं, हम भगवान के क्या लगते हैं, उसकी विस्मृति हो जाती है। देखिए, जिसको स्मरण हो जाता है ना कि हम भगवान के क्या लगते हैं और भगवान मेरे क्या लगते हैं, तो फिर भजन कभी नहीं छूटता। भगवान क्या है हमारे, इसका स्मरण होते ही भजन नहीं छूटेगा। महापुरुषों को भजन करने में कोई कष्ट नहीं होता, भजन न करने में कष्ट होता। जब गोपियां माखन बोलना चाहती थी तब भी माधव निकलता था उसके मुंह से। वो गोरस कहना चाहते थे तब भी गोविंद निकलता था। लोग कहते इतना काम घर में, इतने व्यवहार, इसमें कैसे भजन करें। कई प्रकार की घटनाएं जीवन में घटती रहती है सुबह से लेकर शाम तक, इसमें भजन कैसे करें, कब भजन करें। अनुकूलता में भी भजन होता है, प्रतिकूलता में भी भजन होता है, प्रवृत्ति में भी भजन होता है, निवृत्ति में भी भजन होता है, सुख में भी भजन होता है, दुख में भी भजन होता है। भजन के लिए जरूरी नहीं होता कि हम सुखी हो या दुखी। भजन के लिए जरूरी नहीं होता कि हमारे पास फुर्सत है कि नहीं है। भजन के लिए जरूरी नहीं होता कि संसार में जिम्मेदारी है या नहीं, क्योंकि भजन तो बहुत अलग है। जिम्मेदारी के होने नहीं होने से भजन नहीं छूटता, धन के होने नहीं होने से भजन नहीं छूटता, फुर्सत के होने नहीं होने से भजन नहीं छूटता। घर का काम करते हुए भी भजन करती थी गोपियां। कबीर जी अपना काम करते हुए भजन करते थे। रहीदास जी चमार अपना काम करते हुए, चमार का काम करते हुए भजन करते थे। तो जिम्मेदारियों के होने नहीं होने से, घर छोटा या बड़ा होने से, संतान होने नहीं होने से कोई फर्क नहीं पड़ता था। भजन तो होता ही है, लेकिन भजन तब नहीं छूटेगा, ये समझ लो। राम आपका क्या लगता है, जब इसका स्मरण हो गया तो कोई लाख प्रयास करके भी आपका भजन नहीं छुड़ा सकता है। भजन न छूटे, यही तो अभंग है। मराठी पदों को अभंग कहा जाता है, यही तो अभंग है कि जिम्मेदारी में भजन न छूटे, अनुकूलता में न छूटे, प्रतिकूलता में न छूटे, दरिद्रता में न छूटे, अमीरी में न छूटे। क्योंकि भजन छूटने की असली वजह यही है कि राम आपके क्या लगते हैं वो आपको याद नहीं, यही भजन छूटने की वजह। और फिर आप कहोगे क्या, ये बच्चे कहाँ भजन करने देते हैं। दिन भर कोई ना कोई आते रहते हैं,
इसमें कैसे भजन होगा? इतना बड़ा परिवार और हमारे एक के ऊपर, अकेले ऊपर जिम्मेदारी, हम कैसे भजन करें? नहीं, ये हकीकत नहीं है। जैसे सभी प्रकार के परिस्थिति में और सभी प्रकार की जिम्मेदारियों में सांस ले लेते ना आप। कभी आपने कहा कि कैसे सांस लो? ये बच्चे सांस नहीं लेने देते। पूरे परिवार की जिम्मेदारी मुझ पर है, मैं सांस कैसे लूं? ऐसा कहा कभी आपने? इतने बड़े पद को संभालना है, बड़े पदाधिकारी आप है, नेता है आप, और आप कहो कि कितनी बड़ी जिम्मेदारी है, शहर की जिम्मेदारी, प्रदेश की जिम्मेदारी, देश की जिम्मेदारी। कब भजन कैसे सांस लूं? सांस तो वो भी ले लेता है जिस पर देश की जिम्मेदारी है। सांस तो वो भी ले लेता है जो दरिद्री है, वो भी लेता है जो धनी है। क्या सांस लेने में कोई परिस्थिति अवरोधक है? नहीं। तो ठीक उसी प्रकार राम भजने में कोई परिस्थिति अवरोधक नहीं हो सकती। और फिर भी भजन नहीं होता, तो इसकी वजह यह है कि भगवान की हमारे जीवन में क्या भूमिका है, राम हमारे क्या लगते हैं और हम राम के क्या लगते हैं, ये संबंध की विस्मृति ही भजन न होने का कारण है। और भगवान की कथा से, राम कथा कहने सुनने से एक ना एक दिन श्रोता वक्ता को प्रभु से, बिना राम जी को देखे, राम से प्रेम हो जाता है। और जब प्रभु से प्रेम हो गया तो स्वयं प्रभु ही आपको ये बताने लगते हैं कि भगवान आपका क्या लगता है और आप भगवान के क्या लगता है। बिना प्रभु को देखे प्रभु से प्रेम होना चाहिए, पहली बात यह है। और इसके लिए भगवान की कथा ही उपाय है, क्योंकि भगवान के स्वभाव की चर्चा, भगवान की दिव्यता की चर्चा, भगवान के गुणों की चर्चा, भगवान की उदारता की चर्चा, ये सब सुनते सुनते बिना प्रभु को देखे प्रभु से अनुराग होगा, और बिना भगवान को देखे भगवान के प्रति आपका प्रेम हुआ, तो फिर ऐसे प्रेमी को स्वयं भगवान ही बताते हैं कि वो आपके क्या लगते हैं। और भगवान क्या लगते हैं ये बात जैसे आ गई, फिर भजन नहीं छूटेगा। जैसे बहुत प्रयास करने पर भी भजन होता नहीं है, उसी प्रकार बहुत प्रयास करने पर भी भजन छूटेगा नहीं। तोरी न टूटे, छोरी न छूटे। नानक देव जी महाराज ने लिखा, तोरी न टूटे, छोरी न छूटे, ऐसी मांगो खींच तने। फिर रोटी पकाते हुए भी भजन नहीं छूटेगा, खेत में काम करते हुए भी भजन नहीं छूटेगा। जब प्रभु क्या लगते हैं इसका स्मरण हो गया, जिम्मेदारियों के साथ भजन बना रहेगा। ठीक उसी प्रकार जैसे सांस लेना बना रहता है, उसी प्रकार भजन बना रहेगा। इसका उपाय है राम कथा, क्योंकि राम कथा में राम के गुण, राम
कि मर्यादा राम का स्वभाव, ये सब समझते समझते बिना प्रभु को देखे प्रभु से अनुराग हो जाएगा। और प्रेमी को स्वयं प्रभु ही अपना परिचय करा देगा। और जब हो गया परिचय तो भजन छूटेगा कैसे? इसलिए राम कथा की महिमा है। मानस में कहा कि राम कथा भगवान को इतनी प्रिय है, भगवान शंकर जी को नर्मदा जी जितनी प्रिय है। शिव प्रिय में कल सैल सुता, शिव प्रिय में कल सैल सुतासी, सकल सिद्धि सुख संपत्ति राशि, सकल सिद्धि सुख संपत्ति राशि। शिव प्रिय में कल सैल सुतासी, सकल सिद्धि सुख संपत्ति राशि, सकल सिद्धि सुख संपत्ति राशि। भगवान शिव को जितनी नर्मदा जी प्रिय है उतनी राम कथा प्रिय है। जैसे नर्मदा जी सुख देती है, राम कथा भी परम सुख देती है। जैसे नर्मदा जी सिद्धि प्रदान करते हैं, राम कथा भी जीवन सिद्धि प्रदान करती है। शिवजी को नर्मदा जी प्रिय है, उसी प्रकार हमारी आत्मा को, हमारे शिवत्व को, हमारा शिवत्व जाग उठता है, हमारा शिवत्व प्रसन्न हो जाता है, हमारा जीव भाव समाप्त होता है और हमारा शिवत्व जागृत होता है जब राम कथा की धारा हमारी आत्मा को प्राप्त होती है। हमारे आत्मा पर राम कथा रूपी नर्मदा जी से अभिषेक हो। राम कथा रूपी नर्मदा जल से अभिषेक होगा तो हमारा शिवत्व जागेगा। यही अमृत अभिषेक है। आत्मा रूपी शिव पर राम कथा रूपी नर्मदा जल से अभिषेक हो, यही अमृताभिषेक है। कहाँ देखा अमृत? किसने देखा अमृत? यही तो अमृत है। समुद्र मंथन करके देवताओं ने निकाला जो अमृत, उस अमृत से तो कई गुना अद्भुत है ये अमृत। समुद्र मंथन किया और अमृत निकला। वो अमृत तो ऐसा है कि जो पीवे उसका शरीर अमर हो जाए, साथ साथ उसके अंदर अभिमान है तो वो भी अमर, ईर्ष्या है तो वो भी अमर, क्रोध है तो क्रोध भी अमर, उसके पेट में कहीं गांठ है तो वो भी अमर, उसके पेट में कोई कीड़ा है तो कीड़ा भी अमर, रोग है तो रोग भी अमर। ऐसा ही हुआ जब देव दानवों ने अमृत निकाला तो राहु को मिल गया तो राहु भी अमर हो गया। उसके टुकड़े कर दिए, राहु का सर काट दिया तो फिर शरीर अमर।
सर्वे अमर हो गया, यानी कि दुर्वृत्ति भी अमर हो सकती है। भजनानंदियों का अमृत तो राम कथा ही है, साधुओं का अमृत तो राम कथा ही है। देव दानव ने मिलकर के निकाला, वो तो भोगियों का अमृत है, वो तो विलासियों का अमृत है। और भोगी संसार के भोग को अमृत कहता है। सबका अपना अपना अमृत होता है। भोगी को भोग मिल गया तो वो कहे कि मुझे अमृत मिला। जब कोई कवि कुछ लिखने के लिए बैठता है, उसमें उसको कोई अच्छा शब्द मिल जाता है तो वो कहता है मुझे अमृत मिल गया। कोई अच्छे शब्द कवियों का अमृत है। भोग भोगियों के लिए अमृत है, लेकिन साधु का अमृत तो राम भजन है, राम कथा है। देवताओं ने निकाला अमृत, उससे शरीर भी अमर बनेगा और साथ साथ दोष भी अमर हो जाएंगे, रोग भी अमर हो जाएंगे। लेकिन ये अमृत ऐसा है कि जो कोई इसका पान करे, इसके दोषों का नाश भी होगा और उसके सद्गुणों का विकास भी होगा, वृद्धि भी होगी, शिवत्व प्रसन्न होगा। इसलिए शिव को राम कथा इतनी प्रिय है कि जितनी नर्मदा जी प्रिय है। ये बता करके नर्मदा जी महादेव को कितना प्रिय है ये भी बताया, और राम कथा कितनी प्रिय है वो भी बता दिया। शिव प्रिय में कल शैल सुतासी नर्मदा जी सुख प्रदान करती हैं, और राम कथा भी सुख प्रदान करती है। क्योंकि राम कथा कहने सुनने वाले को राम भजन से प्रीति होती है, और जब भजन से प्रीति हुई तो भजन ही सुख का आधार है। राम भजन करने वालों को दुनिया की कोई परिस्थिति विचलित नहीं करती, कोई समस्या उसको तपा नहीं सकती, क्योंकि भजन उसके पास आधार है। नर्मदा जी सिद्धि प्रदान करते हैं। कौन सी सिद्धि? नर्मदा जी के तट पर जो रहते हैं, नर्मदा जी के तट पर भजन करते हैं, नर्मदा तट के निवासी होते हैं। और नर्मदा तट के जितने भी संत महात्मा को देखो, आज भी एक भी साधु ऐसा नहीं होगा कि जिसमें अभिमान हो। नर्मदा जी विनम्र बना के रखते हैं। नर्मदा जी की गोदी में रहने वाला कोई अहंकारी हो ही नहीं सकता। न तो उस व्यक्ति की वाणी में कोई अहंकार की बू आएगी, न उसके व्यवहार में कोई अभिमान होगा। नर्मदा जी साधक को सहज बना देते हैं, और सहजावस्था ही श्रेष्ठ सिद्धि है। मनुष्य कहाँ सहज रह सकता है? अरे 2, 4, 5 कोई फूल माला आपको चढ़ा दे ना, ऐसे में तो चाल बदल जाती है। शब्द बदल जाते हैं, भाषा बदल जाती है, अपने आप को कुछ समझने लगते हैं। नर्मदा जी के तट पर साधना करें, उसको सफलता असहज नहीं करती, वो हजम करता है, सफलताओं को पचाता है। और सफलता हजम हो, यही तो कृपा है।
सफलता प्राप्त हो, ये तो प्रारब्ध भी हो सकता है, हजम तो तभी होगी जब आपके ऊपर कृपा हो। क्योंकि जो सफलता आपके भाग्य में है वो तो आपको मिलेगी, आप उसके योग्य होंगे तब भी मिलेगी और नहीं होगे तब भी मिलेगी। प्रारब्ध में जो सफलता लिखी है वो तो आपको मिलेगी ही मिलेगी, जरूरत नहीं है कि इसके लिए आप योग्य हो। अयोग्य व्यक्ति को भी सफलता प्राप्त होती है और अयोग्य व्यक्ति को सफलता मिली तो समझ लो कि ये भाग्य है, ये प्रारब्ध है। अयोग्य व्यक्ति को सफलता मिल सकती है, लेकिन अयोग्य व्यक्ति सफलता को हजम नहीं कर सकता। ऐसे में चाल बदल जाएगी, व्यवहार बदल जाएगा और व्यक्ति असहज हो जाएगा। नर्मदा जी के तट पर अनुष्ठान करें, भजन करें तो नर्मदा जी की कृपा उसको सहज बना के रखती है। नर्मदा जी असहज होने ही नहीं देती किसी को। पाचन होता है, नर्मदा जल से सफलताओं का पाचन होता है, सिद्धियों का पाचन होता है। ये खूबी है नर्मदा जल में। और सहज रहना सहजावस्था सिद्धि है। यदि सहज बन गए तो फिर दुनिया के हजारों संत महापुरुष अपनी अपनी शक्ति आपको प्रदान करने लगेंगे। अनेकों सिद्धियां आपके आसपास में गरबा खेलने लगेगी। जिस सिद्धि के लिए आपने कुछ भी नहीं किया था, जिस सिद्धि के लिए आपने कोई करोड़ों जप नहीं किया था, कुछ भी नहीं किया था, लेकिन वो सिद्धि भी आपके आसपास में गरबा खेलेगी। हम गुजरात के लोग हैं ना, इसलिए हमको गरबा जल्दी याद आता है हर बात में। रिद्धि सिद्धि, सभी प्रकार की सिद्धि, जिस सिद्धि के लिए आपने साधना नहीं की, वो सिद्धि भी आपको प्राप्त होगी जब सहज बन जाओ तो। क्योंकि महान विभूतियां सहज व्यक्तित्व की खोज में होती है। सिद्ध विभूतियां, बड़े बड़े अवधूत भी सहज व्यक्तित्व की तलाश में होते हैं। और जब किसी अवधूत को, कोई सिद्ध को, कोई विभूति को जब कोई सहज व्यक्तित्व मिल जाता है तो वो सिद्ध अपनी शक्तियां, जिसके लिए साधना उसने की थी, वो सिद्धियां, वो शक्तियां आपको प्रदान करके चला जाता है एक सुरक्षित जगह पे। जैसे बैंक में पैसे करके आप निश्चिंत होकर के चले जाओ। चिंता तो तब तक थी घर से बैंक तक, और जब पहुंच गए तो बैंक में रख दी, निश्चिंत हो गए। ये अब जो है सुरक्षित है, अब इसका सदुपयोग होगा। उसी प्रकार इस देश और दुनिया के बड़े बड़े सिद्ध महापुरुष अपनी अद्भुत सिद्धियां, जिस सिद्धि के लिए जीवन पर्यंत साधना हुई और तब जो सिद्धि प्राप्त हुई थी, उनको ऐसी सिद्धि जब कोई सहज व्यक्तित्व मिल जाता है, उसको देख करके सिद्ध भी निश्चिंत होकर के चला जाता है कि बैंक में कर दिया। और ऐसी सिद्धि आपको मिलेगी जिसके लिए आपने कभी साधना तो नहीं की थी, आपने सोचा भी नहीं था, आपकी इच्छा भी नहीं थी। ऐसी सिद्धि आपको मिल जाएगी। इसलिए सहज हो जाना ये परम सिद्धि है। और सहज रहने के लिए नर्मदा जी की कृपा आवश्यक है।
क्योंकि आज कलयुग में लोग 2 लड्डू हजम नहीं कर सकते, वो जय जयकार कैसे हजम करेंगे, सफलता कैसे हजम करेंगे, लाखों करोड़ों धन मिल गया कैसे हजम करोगे, दुनिया में आपको सिद्धि या प्रसिद्धि मिल गई तो कैसे हजम करोगे। नर्मदा जी की कृपा के बिना सिद्धि हजम नहीं होगी, प्रसिद्धि हजम नहीं होगी। शिव प्रिय महकल शैल सुता से गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज श्री रामचरितमानस का श्री गणेश करते हैं। 7 कांड में ये कथा है। प्रथम कांड है बालकांड, और बालकांड का श्री गणेश करें इसके पहले कुछ क्षणों के लिए नर्मदा जी के नाम का संकीर्तन करें। हर हर नर्मदे 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 हर हर 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 नर्मदे 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 हर हर नर्मदे 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 हर हर
नर्मदा मैया की जय। श्री रामचरितमानस में गोस्वामी जी ने रखे हैं 7 कांड। 7 कांडों में कथा तो राम की ही है। जब राम कथा ही क्रम में चल रही है तो फिर कांड के नाम रखने की जरूरत ही क्या? क्योंकि कथा तो ऐसी है, जब बाल कांड समाप्त होता है वहां राम जी विवाह करके आ गए तो अयोध्या कांड शुरू हुआ। जब ते राम ब्याही घर आए, क्रम तो वही है। तो फिर बाल कांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड, उत्तर कांड, क्या आवश्यकता थी नामकरण करने की? श्री रामचरितमानस यही नामकरण रहता। अलग अलग कांड और कांडों के नामकरण इसलिए किए गए हैं। गोस्वामी जी जानते हैं कि मनुष्य के जीवन में कई प्रकार के कांड होते हैं। कुछ लोग कहते हैं बचपन में तो बहुत था लेकिन बाद में सब हमारे हाथ से चला गया, उसने ले लिया, इसने ले लिया, इसने धोखा दिया, बेटा बदमाश निकला, मतलब कांड गया, कांड बदल गया। मनुष्य जीवन में कांड बदलते रहते हैं। जन्म से लेकर मृत्यु तक एक जैसी परिस्थितियां आपके सामने रहती तो जीवन का आनंद भी नहीं होता शायद। यही तो आनंद है कि जब कोई नया चलचित्र आप देख रहे हैं, आपको पता ही नहीं है कि इस स्टोरी में आगे क्या आने वाला है, क्योंकि पहली बार आप नाटक देख रहे हैं तो उसमें आगे क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा, पता नहीं आपको। उसी प्रकार जन्म से लेकर मृत्यु तक जीवन में क्या क्या होगा, जो आपके बिना नहीं रह सकते थे वही एक दिन आपका मुंह देखना पसंद नहीं करेंगे। वो कहेंगे ये नहीं या तो मैं नहीं। और ये वही जो आपके बिना खाना नहीं खाते थे, आपके बिना उसको चैन नहीं होता था। यही तो मजा है। विविध रंगों को मिलाकर के हमें एक अपना सुंदर जीवन चित्र तैयार करना होता है। विविध रंगों से यदि आपका जीवन बिगड़ गया तो फिर आपको चित्र बनाना नहीं आता। विविध रंगों से ही तो एक सारे रंग लगा करके एक सुंदर चित्र हमें तैयार करना होता है। कभी अनुकूलता, कभी प्रतिकूलता, कभी पराये अपने हो जाए, कभी अपने पराये हो जाए, कभी सब कुछ प्रतिकूल हो जाए, कभी कभी दुश्मन भी मित्र बन जाए। ये विविध रंग है जीवन में और उन सभी रंगों के द्वारा हमें एक अपना सुंदर जीवन चित्र बनाना होता है, इन्हीं रंगों के द्वारा। संसार की विचित्रता यदि आपके जीवन चित्र को खराब कर दे तो ये तो गलती अपनी हुई, क्योंकि ये तो ऐसा ही है। जैसा राम जी के साथ था संसार, जैसा कृष्ण के साथ संसार था, संसार जैसा महापुरुषों के साथ है वैसा ही संसार हम लोगों के साथ है। उनको हमने महान कहा जिसने इन्हीं रंगों के द्वारा अपने जीवन चित्र को दिव्य बना दिया, और वो बिल्कुल साधारण रहे,
ये जो शिकायत में ही रह गए हैं, जमाना अच्छा नहीं है, बेटा सेवा करता नहीं है, पड़ोसी ठीक नहीं है, व्यवसाय में कुछ मिलता नहीं है, मिलता है तो बचता नहीं है, जो इसी में लगे रहते हैं शिकायतों में, वो चित्र निर्माण नहीं कर सकते जीवन का। जब आप कोई साज बजाते हैं ना, हारमोनियम बजाते हैं ना, तो एक पर सा तो दूसरे पर फिर रे बजता है, तीसरे पर ग होता है, सभी के ऊपर सा ही बजेगा तो क्या मजा आएगा आपको? सारे सुरों पर सा बजेगा तो क्या क्या मजा लोगे आप? ये तो अलग अलग ही बजेगा। संसार इसी का नाम है। आप सा बोलोगे तो बेटा रे बोलेगा, पति ग बोलेगा, सांस म बोलेगी, एक स्वर होगा ही नहीं, अलग अलग ही होगा। इससे परेशान हो गए तो ये हमारी अपनी कमजोरी है, हमारी अपनी गलती है, हमारे संस्कारों की कमी है। ये तो विविध स्वर ही है, अलग अलग ही बजेगा, लेकिन जो संगीत के जानकार होते हैं वो इन्हीं सुरों को मिला करके एक सुंदर सी तर्ज तैयार करते हैं, जिस पे खुद भी झूमता है और दुनिया भी झूमती हो जाए। वो शिकायत नहीं करता कि मैं एक पर सा होता है, दूसरे पर तो कुछ दूसरा निकलता है, तीसरे पर तो कुछ तीसरा ही निकलता है, इसकी शिकायत नहीं करता। हम ऐसा करते हैं तो फिर हमारे रिश्तेदार ऐसा करते हैं, हम कुछ नहीं बिगाड़ते उसका, फिर भी वो हमारे लिए ऐसा करते हैं। ये यही होगा। आप सा बोलोगे, कोई म बोलेगा, कोई नी बोलेगा, कोई द बोलेगा, कोई रे बोलेगा, कोई प बोलेगा, ऐसा ही होगा। आपके सा में किसी ने सा मिलाया, वो भी हमेशा नहीं मिलाएंगे, वो भी बदल जाएगा। कुछ हद तक आपके विचार से किसी का विचार मिल सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं विपरीतता उसके आपके विचार में अवश्य होते हैं। लेकिन हमें इन्हीं सुरों को मिला करके एक सुंदर तर्ज बना लेना है, इसी से अपने आप को परिपक्व करना है। इन परिस्थितियों के द्वारा ही अपनी वृद्धि करनी है, अपने गुणों की, अपने जीवन को विकसित करने के लिए ये अनुकूलता, विपरीतता, ये सब काम का है, सब काम का है। पेड़ की वृद्धि के लिए उसको जितनी धूप चाहिए उतना छांव भी चाहिए, जितना उसमें पानी भी चाहिए और उसको सूखा भी रखना पड़ेगा। पानी में ही पानी में पौधे को रखो तब भी सड़न लग जाएगी, कभी पानी नहीं दो तब भी खत्म हो जाएगा। छांव में ही छांव में रखो तब भी वो फलेगा नहीं, और धूप ही निरंतर मिलेगी तब भी लाभ होगा नहीं। एक पौधे के सुनिश्चित विकास के लिए सब चाहिए, उससे हमें भागना नहीं है, उसे डरना नहीं है, उससे विमुख नहीं होना है। हमें सारी परिस्थितियां जीवन को आगे बढ़ाने के लिए है, बस तोड़ने के लिए नहीं है, रोकने के लिए नहीं है। अच्छी या बुरी सारी परिस्थितियां विकास के लिए ही होती है, उसका फायदा उठा लेना चाहिए। ये अनेकों कांड हैं, कभी पराये अपने हो जाए तो समझ लो कांड बदल गया, कभी अपने पराये हो गए तो समझ लो कांड बदल गया। कभी आपने सोचा नहीं था उतना धन में लग गया तो समझ लो ये भी एक कांड है। और कोई धोखा दे दे और अचानक आपकी जेब में कुछ न रहे तो समझ लो ये भी एक कांड है। मानव जीवन में जितने भी कांड आ जाएं, लेकिन कोई कांड आपके विकास को अवरुद्ध न करें। इसका उपाय है कि सारे कांडों को भगवान के नाम के साथ जोड़ दो, राम नाम के साथ जोड़ दो, राम कथा के साथ जोड़ दो।
चाहे जिस प्रकार का कांड आपके जीवन में चल रहा हो, राम कथा से लगे रहो, राम नाम से लगे रहो। तो जो कांड आपके जीवन में शुरू हुआ है, फिर वो लंका कांड भी क्यों न हो, लेकिन वो आपके जीवन में राम राज ला के रखेगा। लंका कांड भी, क्योंकि लंका कांड तो चाहिए ना, तभी तो राम राज्य हो। लंका कांड के बाद ही राम राज्य होगा। सारी घटनाएं जीवन को विकसित करने के लिए ही होती। कभी कोई धोखा दे दे तो भी क्या, कोई आपसे विमुख हो गया तो भी क्या, जिसको आपने पाला पोसा वो ही आपका दुश्मन हो गया तब भी क्या। हमें तो अपने जीवन वृक्ष को विकसित करना है, अपने जीवन के पौधे को हमें बढ़ाना है। और इसके लिए परमात्मा जिस वक्त जैसी चाहिए वैसी परिस्थिति का निर्माण आपके आसपास में कर दे, इसका फायदा उठाना। संसार जुड़ा है आपके साथ तो संसार की सेवा कर लो। और जब कोई आपसे बात करने को भी तैयार नहीं है तो उस एकांत का फायदा उठाकर भजन कर लो। जिम्मेदारी बहुत है तो बहुतों के आशीर्वाद ले लो, और जब कोई जिम्मेदारी आपके ऊपर नहीं है तो फिर घंटों तक पाठ कर लो, पूजा कर लो, क्योंकि वो कांड है। भगवान ने उस समय आपको वो कांड दिया है कि आपको पाठ करना है, आपको पूजा करनी है, आपको करोड़ों जप करना है। इसलिए कोई काम नहीं है आपके पास, इसलिए कोई जिम्मेदारी नहीं है आपके ऊपर, इसलिए कोई बात नहीं कर रहे आपके साथ, क्योंकि आपका जप कांड है वो। भगवान ये चाहते हैं कि जप कांड कर लो, भजन कांड कर लो। और भजन कांड पहले कर लिया होगा तो फिर आगे लंका कांड भी आ जाएगा तो जीत कर निकल जाओगे बाहर, रामराज हो जाएगा। प्रत्येक परिस्थिति एक कांड है और उसी को पार करते करते अपने आप को विकसित करो तो स्वयं अनुभव करोगे, अब जीत हुई है हमारी, मोह माया भी हमसे हारी। अब जीत हुई है हमारी, मोह माया भी हमसे हारी। अब जीत हुई है हमारी, मोह माया भी हमसे हारी। अब जीत हुई है हमारी, मोह माया भी हमसे हारी। सद्गुरु मेरे सुखदाई, यहाँ मैं तो सभी चीजें पाई। सद्गुरु मेरे सुखदाई, जहाँ मैं तो सभी चीजें पाई। अब जीत हुई है हमारी, अब जीत हुई है हमारी, मोह माया भी हमसे हारी। अब जीत हुई है हमारी, मोह माया भी हमसे हारी। अब जीत हुई है हमारी, मोह माया भी हमसे हारी। अब जीत हुई है हमारी, मोह माया भी हमसे हारी। भर दो झोली, भर दो झोली गुरुजी हमारी, हम आए शरण में तुम्हारी। भर दो झोली गुरुजी हमारी, हम आए शरण में तुम्हारी। भरती
आए शरण में तुम्हारे, तुम्हारी हम आए शरण में तुम्हारी, हम आए शरण में तुम्हारे, हम आए शरण में तुम्हारी। मोह माया भी हमसे हारे, मोह माया भी हमसे है हारी, मोह माया भी हमसे हारे, मोह माया भी हमसे है हारी। तुमने लाखों की नैया तारी, तुमने लाखों की नैया तारी, तुमने लाखों की नैया तारी, तुमने लाखों की नैया तारी। हम आए शरण में तुम्हारे, हम आए शरण में तुम्हारी, हम आए शरण में तुम्हारे, हम आए शरण में तुम्हारी। पौधे की तरह में हमें अपने जीवन को विकसित करना चाहिए। अनुकूल और प्रतिकूल सभी प्रकार की परिस्थितियों का फायदा उठाना